नहीं गुरुदेव नहीं, ना संभव है। तो इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि नहीं नहीं, विश्वास विश्वास ना एकदम दोष दोष लगेगा आपको, दंड ज्यादा थी नहीं, अति सर्वत्र वर्जित हो जाएगा, तो इसको केंद्रापति दोष लगता है, ये अलग की बात है। लेकिन हमको पढ़ना है अभी हम स्वामी के बारे में, भावेश के। अब इस कुंडली में सप्तमेश और चतुर्थेश हो जाते हैं बृहस्पति कन्या लगन वालों के लिए, क्योंकि लगन से चौथा स्थान पर धनु राशि पड़ता है और लगन से सातवां मीन राशि पड़ता है। ये दोनों राशियां जो है, आपको राशि प्रकरण में देखिए कि सौम्य है, क्रूर है। ये राशि का पहले स्वभाव देखिए, धनु राशि कैसी राशि है, धनु राशि कैसी राशि है, सौम्य है गुरुदेव, सौम्य है। अब इतना तो हमको पता चल रहा है कि सुख के स्थान में एक अच्छा राशि बैठा हुआ है, उसका मालिक अच्छा है, तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं इसका जो सुख होगा वो बहुत अच्छा होगा। अभी तक हम लोगों ने सर्च किया कि इसका जो सुख का भाव है ठीक ठाक है ना, अच्छा व्यक्ति के पास में है, कन्या लगन वालों के लिए, है ना। जी गुरुदेव जी। तो भगवान नियम क्या है कि भाव अधिपति के अनुसार आपको भाव का फल प्राप्त होगा। अब जैसे देखिए पंचम भाव, देखिए पंचम भाव में कैसा ग्रह बैठा है, क्रूर ग्रह है गुरुदेव, क्रूर ग्रह है। अब वही जाके रोग में बैठ गया। कुंडली में छठा, आठवां, 12वां स्थान त्रिक स्थान कहा जाता है। ये खराब भाव है, अशुभ भाव, माना तो तृतीय को भी जाता है। ये खराब भाव है, होता ना है कि खराब स्थान होता जो है ये है। अब छठा के स्वामी जाके बैठ गए हैं त्रिकोण में, ठीक है, त्रिकोण भाव है, इसके स्वामी हो गए, लेकिन त्रिकोणेश होने के साथ ये रोगेश भी हो गए, तो इनको तो फल दोनों जगह का देना ना पड़ेगा भगवान, बताइए। जी गुरुदेव देना पड़ेगा। हाँ, मंगल की बात करते हैं, मंगल बुध के शत्रु हैं, तो बुध ने कहा कि रुकिए रुकिए। अब कोई व्यक्ति, आप ही मान लीजिए कि आप अपने घर में पार्टी कीजिए, बर्थडे कीजिए, गृह प्रवेश कीजिए, विवाह कीजिए, तो किसको निमंत्रण देते हैं, मित्र को कि शत्रु को? मित्र को गुरुदेव। मित्र को देंगे गुरुदेव, शत्रु को ना बुलाइएगा, क्या आ जाना खाने? नहीं नहीं गुरुदेव नहीं। नहीं गुरुदेव। चल, हाँ, कहे कि वो कहीं खाने आएगा और खिलाने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। जी जी हाँ, तो बुद्ध ने भी वैसा ही किया जैसे आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। मंगल के साथ इसको बनता ना है तो कहा है कि जाओ तुम, चले जाओ, भले एक तुमको त्रिसडाय दे देते हैं और एक को तुमको त्रिक दे देते हैं, दिया ना, बताइए। जी गुरुदेव जी दिया। अब देखिए, सूर्य को बुद्ध मित्र मानता है, सूर्य बुद्ध आदित्य योग बनता है। सूर्य बुद्ध एक अच्छा होता है, सूर्य के साथ बुद्ध का बैठना ज्ञान बुद्धि इत्यादि के लिए अच्छा होता है। लेकिन है का कि सूर्य पिता है, कंट्रोलर, और एक बात याद रखिए, जो पिता अनुशासन डिसिप्लिन कड़ाई करके रखता है संतान को, एकदम धर्मम चरह सत्यम वद,
तो उस संतान के लिए आंख में एक कांटा बना होता है ना भगवान। एक पिता जो अपने संतान को कहे कि जो मन में आए सो करो, खाना है तो खाओ, पढ़ना है तो पढ़ो, और नहीं एक कहे कि एकदम नियम से उठना है। इन दोनों की अपेक्षा संतान के मन में किसका ज्यादा स्नेह रहेगा, बताइए। जो गुरुदेव नियम के अंदर रहेगा। अरे आप सोचिए कि आपके पिताजी कहें कि एकदम, जब मैं कहूं कि 4 बजे उठना है तो चाहे नींद पूरा हो और मत हो। कहने का तात्पर्य है कि बालक जो होता है, उच्छृंखल जो होते हैं, वो लोग कंट्रोल में नहीं रहे, डिसिप्लिन में नहीं, स्वतंत्रता उनको चाहिए, बचपना में चाहिए ना। बुद्धि को, बुद्ध का अर्थ हुआ वाणी और बुद्धि, और कहा जाता है ना कि 3 ही चीज पर संयम करना है, मनसा, वाचा, कर्मणा, है ना। मनसा, वाचा, कर्मणा। अब बुद्ध एक सारथी है, और राजा का आदेश है कि देख तू बालक है, कभी उदंडता की जाए। तो सूर्य क्या है, सूर्य बुद्ध को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो बुद्ध कहा कि अरे राम, अभी हमारा खेलने कूदने घूमने फिरने का उम्र है, आप हमको बांध के रखे हुए हैं। तो उनको दया भाव दिया ना, बताइए। जी गुरुदेव। पिता पिता को कहा कि जाइए खर्चा वाला काम में आप देखिए, वहां पर घर परिवार कैसे चलेगा, आप खर्च कीजिए, खूब खर्च कीजिए जाके वहां पर। मोक्ष मोक्ष के कि आप अब यहीं से आपका शरीर छूट जाएगा। 12वां भाव मोक्ष भाव होता है ना भगवान, खर्च का भाव होता है ना, परेशानियों का भाव जी होता है ना। जी गुरुदेव जी होता है। अब बताइए कि अगर एक बालक के पिता का पालन पोषण करना है तो लड़का के सब आवश्यकता कौन पूर्ति करेगा, जो लड़का नहीं कमा रहा है, पिता ही बताइए। करेंगे गुरुदेव। पिता करेगा गुरुदेव, पिताजी। तो दे दिया कि जाइए जिम्मेदारी निभाइए जाके वहां पर 12वां भाव पर। तो कन्या लगन वालों के लिए सूर्य जो होते हैं 12वें भाव में उनको दिया गया। जाइए, आइए देखते हैं। अब देखिए कितना सुंदर बनावट दिया गया है। खर्चा का स्थान किसको दिया गया, पिताजी को। अपने हिसाब से जाइए, सब्जी ले आइए, रोज रोज चटा मटा बने, पढ़ाई में खर्चा होगा, बीमारी में खर्चा होगा, सब चीज में खर्चा होगा। लड़का ज्यादा स्नेह किससे करता है, माता से करता है ना। जी गुरुदेव जी। अब माता का स्थान कहाँ दिया गया, देखिए प्रॉफिट, लाभ वाला जगह पर माता को स्थान दिया गया ना, चंद्रमा को। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। देखिए आप कहते हैं कि बुद्ध कितना इसका बुद्धि प्रखर है, कैसे कैसे सबको अपने कन्या लगन में दे रहा है। अब माता को दिया, अब कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। और माता चंद्रमा के अंदर में शीतलता है, सूर्य के अंदर में गर्मी है, और बुद्ध क्या है, नपुंसक ग्रह है, सूर्य है पुरुष ग्रह, चंद्रमा स्त्री ग्रह है। स्त्री जल तत्व जो होता है वो द्रवित होने वाला चीज है, लेकिन अग्नि तत्व द्रवित होगा, नहीं बताइए गुरुदेव, नहीं होगा। बताइए, है ना, होगा नहीं होगा गुरुदेव। नहीं होगा। और बुद्ध बुद्ध किस तत्व का है, बताइए। वायु, आकाश, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी तत्व है ना। जी पृथ्वी तत्व जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब देखिए, अब बुद्ध को
माता जी को आमदनी होगा तो बुद्ध को ऐसे ही खर्चा देगी, कमा है, बताइए। जी देगी गुरुदेव ना? जी। जी देगी। देगी। हाँ। चंद्रमा को लाभ का स्थान दिया गया कि पिताजी उधर माता माता हमको लाभ कराएं या पिताजी उधर से अपन व्यवस्था करते रहे, खर्चा वगैरह करते रहे, तो बुद्ध ने ऐसे सेटलमेंट। अब देखिए, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, काम पर किसका कंट्रोल हुआ? स्वयं का हुआ ना? बताइए। जी गुरुदेव, हुआ हुआ। अब बताइए, नियम है कि जी मनुष्य अपने आगे किसी की प्रतिष्ठा चाहेगा? आप चाहिएगा कि हमारे गांव का कोई प्रधानमंत्री बने, पेपर में नाम निकले, फेसबुक सोशल मीडिया पर उसका नाम हो, पूरे संसार में उसकी राजा राम की तरह गुणगान हो, कि कोई चाहेगा? नहीं, नहीं गुरुदेव, नहीं। नहीं चाहेगा। तो बुद्ध ने कहा कि इस चीज को तो हम अपने पास रखेंगे, लग्न और अपनी। अब लग्न स्थान उसका उच्च राशि हुआ और उसी में स्वयं में ही वो मूल त्रिकोण होता है, और मिथुन राशि उसी की राशि हुई। अब उसको रख लिया अपने कंट्रोल में कि भाई दू केंद्र पर हमारा आधिपत्य होगा, लिया ना? जी गुरुदेव जी। अब चलिए, और नौकर जी शनि को क्या मिला? शनि को क्या मिला भाई? शनि को मिला त्रिकोण। त्रिकोण में भी शनि को देखिए, अब राजा का लड़का है तो राजा के लड़का हैं, और नौकर को ड्यूटी दे दिए कि देख, हमारे संतान, चूंकि तू वायु तत्व प्रधान है, शनि वायु तत्व प्रधान है, आध्यात्मिक है, और शनि बुद्ध को मित्र मानते हैं, लेकिन बुद्ध इनसे कहता नहीं है। देखिए देखिए होता क्या है, निचला स्तर का आदमी है ना, जैसे कोई नौकर हो, कोई वर्कर हो, तो मालिक से डायरेक्ट उसका कांटेक्ट नहीं हो सकता है, तो परिवार के किसी सदस्य से रिलेशन बनाना एक सीढ़ी खोजता है। अब मालिक का लड़का हो तो उससे रिलेशन जोड़ लेगा। वही हाल शनि का है। शनि असुर ग्रुप के राजा ग्रह हैं। देव देव ग्रुप में दो लोगों को फोड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। अब एक वो बुद्ध है जो साहचर्य का फल देता है, इसका न शुभत्व, इसका शुभत्व और अशुभत्व इथि पर निर्भर पड़ता है कि किनके साथ है। तो शनि इसको मित्र मानते हैं, लेकिन बुद्ध इनको अब यहाँ बैठा कर शनि को कहा कि तीसरा आंख से पत्नी भाव पर नजर रखिएगा, सातवां दृष्टि से माता जी पर भी रखिएगा, चंद्रमा पर। बुद्ध बुद्ध एकमात्र चंद्रमा को शत्रु मानता है ना? जी जी गुरुदेव, जी जी गुरुदेव गुरुदेव। जी। अब देखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट अब डायरेक्ट उसने चंद्रमा से किसी प्रकार का माने, अब चंद्रमा किसी को शत्रु मानता ही नहीं है। अब आप किसी को शत्रु न माने और सर्वम विष्णुमयम जगत देखते रहिए कि सब में भगवान का वास है, और दुनिया वाले आपको शत्रु माने, तो किसके मन में क्या चल रहा है? इसने बड़ी चतुराई से बुद्ध ने शनि को कहा कि एकदम देखते रहिए आय स्थान को, एकदम आय स्थान पर कंट्रोल करिए। और उसके बाद बैंक देखने के लिए इनको ड्यूटी लगा दिया कि एकदम बैंक पर नजर डालते रहिए। बैंक का माने परिवार और कोष आप देखते रहिए। दिया ना भगवान? जी गुरुदेव, शनि 10वीं दृष्टि से जी देख रहा जी है। गुरुदेव जी। तो देखिए, अब इस कुंडली में मंत्री शुक्र शुक्र को भाग्य स्थान और परिवार स्थान दिया। देखिए इसमें भी इसकी चतुराई है। क्या चतुराई है?
शुक्र वासना है, शुक्र भोग है, शुक्र स्त्री है। अब वृषभ राशि को दे दिया इसने त्रिकोण स्थान। क्यों? इसलिए कि देखिए, एक त्रिकोण के स्वामी हो गए आपके शनि, ये असुर पक्ष के हैं, और एक त्रिकोण चूंकि ये भी तो है साहचर्य का फल देता ना है, बुरा रहे तो बुरा जोड़े। एक त्रिकोण दे दिया देवताओं के पास में शुक्र को देकर। अब शुक्र से इसका स्वार्थ है कि स्त्री है, स्त्री में स्त्री है तो भाई इसका भाग्य में स्त्री की महत्ता बड़ी होगी, भाग्योदय स्त्री से होगा, इसका ज्यादा माने स्त्री के प्रति झुकाव इसका ज्यादा रहेगा। परिवार में भी बैंक खाता वगैरह इस सब का मालिक बना दिया स्त्री को। तो इस तरह से भगवान जन्म कुंडलियों को आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। भाविस, जिस भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो तो उस भाव में शुभता आती है, जिस भाव का स्वामी अशुभ ग्रह हो उस भाव में अशुभता आती है। एकदम नॉर्मल से भाषा में समझिए कि जौन भाव में पापी बैठेगा उसमें उस भाव का फल आपको कम मिलेगा, जौन भाव में अच्छा व्यक्ति बैठेगा उसका ज्यादा मिलेगा। अब मान लीजिए भगवान, इस कुंडली को हम देखते हैं कि लगन स्थान में कौन सी राशि है, मेष राशि है, क्रूर राशि है। अब मेष के स्वामी मंगल हो गए यहाँ के अधिपति, ऊपर से केतु भी बैठ गए। तो बताइए कि इस व्यक्ति के शरीर, स्वभाव, स्वास्थ्य इत्यादि जो भी चीजें प्रथम भाव से विचारना होता है उसमें इसका इन्फेक्ट होगा कि नहीं? जी गुरुदेव। होगा गुरुदेव, होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को भगवान की नहीं? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव आ रहा है। तो ज्योतिष में भगवान आपको देखना है कि अब मान लीजिए कि आपके घर आप ही का घर हो और घर का जो मुखिया हो वो शराबी निकल जाए, वैश्यागामी निकल जाए, चोर निकल जाए, डकैत निकल जाए, आतंकवादी निकल जाए, कर्जा खाने वाला निकल जाए, तो बताइए वो परिवार का उत्थान होगा? नहीं गुरुदेव, नहीं होगा। नहीं होगा। तो भाव, किस भाव का स्वामी कैसा ग्रह है ये भी आपको भाव अधिपति से समझना है। अब शुभ भाव के स्वामी अगर अशुभ ग्रह हो जाएंगे तो शुभता खत्म, अशुभता ज्यादा, है ना? जी गुरुदेव। तो आपको पढ़ना होगा कि भाई भावेश कैसा है, भावेश क्या सौम्य है, पापी है, तो उसी के अनुसार उस भाव का आप विवेचन कर सकते हैं। और एकदम नॉर्मल है, मैंने बना दिया, आप भी 2 ग्रुप बना लीजिए। अब देखिए इसी कुंडली में गुरु जो हो जाते हैं वो त्रिकोण के भी स्वामी हो गए और व्यय के भी स्वामी हो गए। अब एक शुभ भाव का स्वामी अगर व्यय भाव का भी स्वामी हो जाए और धर्म भाव का, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि खर्चा तो जरूर कराएंगे लेकिन कहाँ कराएंगे? बताइए कहाँ कराएंगे, कैसे काम में कराएंगे? अच्छे काम में, अच्छे काम गुरुदेव। शिक्षा में भी करा सकते हैं भगवान, धर्म में भी करवा सकते हैं, लेकिन यही अगर मंगल बैठ जाते हैं तब लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा
रोग बीमारी में होता कि नहीं होता? जी गुरुदेव होता। अब मान लीजिए भगवान शनि हो गए इसके 11वें भाव के स्वामी। शनि का स्वभाव कैसा है? अच्छा बुरा? बताइए। बुरा स्वभाव है बुरा है गुरुदेव। गुरुदेव, बुरा है। अब ई राशि के आधार पर, खाली राशि के आधार पर आप ये कह सकते हैं ना कि मेष लगन वाले जो जातक होते हैं वो कहीं न कहीं उनका जो आमदनी होता है वो थोड़ा उसमें कुछ ऊंच नीचे समझ रहे हैं ना, ऊपर नीचे जी जी माने गुरुदेव। मिलावट मिलावट गलत जरूर होता है। गलत जगह से आए होगा। कोई मेष मेष लगन के जातक हैं क्या? कोई है व्यक्ति? यही यहाँ पर अगर गुरु बैठ जाते तो आप आंख मूंद के कहते कि नहीं नहीं ये व्यक्ति अच्छे मार्ग से पैसा कमाता है। यानी हर भाव में स्वामी का जो लक्षण है, जो उसका प्रकृति है, जो उसका संस्कार है, जो उसका प्रभाव है वो पड़ता है। समझ में आ गया? जी जी जी। जी गुरुदेव जी। अब जलेबी बनाने वाला हलवाई अगर जलेबी में चीनी न डालकर, मीठा न डालकर, शक्कर न डालकर उसमें मिर्च डाल दे तो भगवान जलेबी तीता होगा कि नहीं होगा? होगा गुरुदेव। एकदम होगा बिल्कुल। तो बस ज्योतिष में कुंडली भी वही है। आप अब देखिए, अब मेष लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं इनका पत्नी से रिलेशन विचार करिए तो थोड़ा। अब देखिए बनेगा नहीं गुरुदेव इनका। नहीं बनेगा। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं वो भाव के स्वामी कौन ग्रह है, उसके बाद आगे आपको बढ़ना है कि भाव का स्वामी। अब जैसे देखिए मेष लगन में सुख भाव के स्वामी एकदम अच्छे हैं चंद्रमा, भाग्य भाव के स्वामी भी एकदम अच्छे हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी एकदम अच्छे हैं शुक्र, पंचम में भी राजा सूर्य ज्यादा पापी नहीं है, अच्छे हैं। एक तरह से तृतीय भाव भी सामान्य रूप से ठीक ही है, लेकिन आप कहिए कि 11 छठा ये सब भाव ठीक नहीं है ना? जी गुरुदेव जी। तो बस आपको भावेश को देखना है कि हमारा भावेश को। अब जैसे देखिए 8वां बुरा भाव का स्वामी जाकर बैठ गया गुरु के घर में, त्रिकोण राशि में। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न कोई करे कि बताइए कि सर्वे त्रिकोणे तारक ग्रहा शुभा, ऐसा एक सिद्धांत है कि त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह सब शुभ हो जाते हैं। तो ज्योतिषियों ने कहा था कि तब तो फिर बंद कर दीजिए सब किताब उताब को। सब कोई जब सुबह हो जाता है तो ये तो माने फिर कहला ये सब कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है? ये कभी आज तक हुआ है कि बूढ़ा व्यक्ति के चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम कह के तिलक पंडित जी लगाए लगे पढ़ने ओम अपवित्र पवित्रो वा स्वस्ति न इंद्रो। ये हो सकता है कि मिर्चाई में कोई मिर्चाई का स्वाद, मिर्च का स्वाद चीनी में बदल दिया, चीनी तीतापन ला सकती है? बताइए। नहीं गुरुदेव।
जिसका जो नैसर्गिक लक्षण है, जो जन्म जात स्वभाव है, गाय कभी सिंह बन ही नहीं सकता और सिंह कभी गाय नहीं बन सकता, है ना। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव जी। तो आठवां भाव का स्वामी आठ अशुभ भाव होता है, बुरा भाव। अब यहाँ पर बैठ गया तो चलिए, बैठने के कारण कुछ ना कुछ तो हानि करेगा ना, जी गुरुदेव जी। बताइए भगवान। जी गुरुदेव। तो उसी प्रकार आपको समझना ये है कि जैसे हम किस चीज का विचार करें, हमको नौकरी का विचार करना है। अब नौकरी का विचार करना है तो सबसे पहले नौकरी के लिए हमको शनि को देखना है, क्योंकि नौकरी का मालिक शनि है ना। जी जी जी। अब हमको लाभ लाभ नहीं हो रहा है, प्रश्न आया तो हम किसको देखेंगे? लाभेश कौन हुआ? शनि हुए हैं। जी 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 गुरुदेव। खर्चा खूब हो रहा है वगैरह वगैरह, हम दयेश को देखेंगे। शरीर शरीर मान प्रतिष्ठा स्वभाव रंग रूप देखना हो तो हम लग्नेश को देखेंगे, लगन को भी देखेंगे, लग्नेश को भी देखेंगे, है ना। जी अभी तक आपको एक देखना था कि कौन सा। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर मान के चलिए कि लॉटरी, प्रेम भाव, इष्ट देवता, यहीं से आपका इष्ट देवता पता चलता है, पांचवा भाव से। अब आपको बुद्धि का विचार करना हो तो मान ली कि भाव, आप स्थान तो देखिएगा कि देखना क्या है भगवान की। सबसे पहला ये चेक करना है कि सूर्य बैठे कहाँ है, पहला सूत्र। अब देखिए कि सूर्य भाई बैठे हुए हैं कहाँ, तो मित्र राशि में बैठे हैं ना। जी जी गुरुदेव जी जी। जो 12वें भाव में बैठे हैं यही है ना गुरु के साथ। हाँ, ठीक है गुरुदेव। अब बताइए, पंचमेश जाके बैठ गया मित्र राशि में, लेकिन उनका मित्र का जो घर है वो अच्छा जगह पर नहीं है। मान लीजिए कि आप घरे कह के गए कि हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ, और फ्रेंड का घर ऐसा जगह रेड अलर्ट एरिया में हो, गंदे जगह पर हो, अपवित्र जगह पर हो, या गंदे लोगों के बीच में हो, तो थोड़ा वो मित्र का घर होते हुए भी वो आपके लिए शुभ और अच्छा नहीं होगा क्या? सही बात जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। बताइए, कोई मित्र आपको गलत जगह, तो त्रिक स्थान में पंचमेश चले गए, ये कहीं ना कहीं पंचम भाव को थोड़ा प्रभावित करेगा, कमजोर करेगा, का करेगा ना। जी 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 गुरुदेव बिल्कुल करेगी। समझ में आ रहा है आपको? जी आ रहा है गुरुदेव। गुरुदेव, आ रहा है। घर का मालिक कहाँ बैठ गया, कौन से भाव में? त्रिक भाव में गुरुदेव। व्यय अब भाव में। व्यय भाव में। हाँ, अब देखिए, अब देखा जाता है भगवान कि जो भाव का स्वामी है, अब पंचम से संतान के बारे में विचार करना है। मान लीजिए कि इस जातक का प्रश्न आया कि हमारा संतान होगा कि नहीं, तो आप कैसे बताइएगा? बताइए, बस इतना ही पर, कुछ नहीं देखना है। जैसी कुंडली है बस उसी पर बताइए, इस जातक को संतान होने में कष्ट होगा या संतान होगा? कष्ट होगा गुरुदेव। गुरुदेव संतान तो होगा गुरुदेव, लेकिन खर्च से होगा गुरुदेव। खर्च से कैसे संतान होता है भगवान? मैंने ऑपरेशन से होगा, खरीदाएगा, या मैंने खूब दवाई करवाना पड़ेगा, ये बताइए। संतान हम आपसे पूछ जी रहे हैं, जी हम देखिए,
आप अपना नहीं, बस हम आपके नजर को उस जगह केंद्रित करना चाहते हैं कि आप ज्यादा मत ऊंचा जाइए, न तो तुरंत नीचे चले जाइए। पहले ये देखिए कि भाव जो स्थान है संतान, वो ठीक ठाक है ना, घर मकान ठीक है ना इसका। जी गुरुदेव। चलिए, तो पहला दृष्टिकोण में आपने एक साबित कर दिया कि भाव ठीक है। भाव माने संतान का जो स्थान है उस कोई प्रकार से पीड़ित नहीं है ना। जी गुरुदेव। सब लोग जी 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 गुरुदेव, जी नहीं गुरुदेव। गुरुदेव, शुभ ग्रह नहीं है गुरुदेव, पापी है। कौन शुभ ग्रह नहीं पापी है है? गुरुदेव। क्या है बताइए भगवान। सूर्य है ना, सूर्य, सूर्य है ना गुरुदेव, सूर्य अरे भगवान लग भगवान, भावेश। एक मिनट। कोई ग्रह नहीं है ना पाप की। अभी हम स्वामी को छोड़ रहे हैं कि मालिक कहाँ है कहाँ है। ये देखिए पहला चरण में जिस स्थान से हम संतान विचार कर रहे हैं वो जगह ठीक है ना, कि हम दूसरा जगह ना भटक हैं विचार करने। ठीक है गुरुदेव, नहीं, 5वें वो भाव तो में कोई ठीक, वो ग्रह ठीक वो है। नहीं है। जगह सही है, अच्छा, जगह हाँ सही है वो गुरुदेव। ठीक है सर। ठीक है मूलचंद जी। जगह देखे तो जगह में घास पुत न माने घास फूस, कोई गंजे माने नशेड़ी या कोई दुष्ट या कोई आपराधिक चरित्र के कोई ऐजा पड़ी प्रभाव तो न है, जैसे राहु केतु शनि मंगल, इन लोगों का किसी प्रकार से संबंध तो न है। नहीं है, नहीं गुरुदेव, पंचम भाव केतु की दृष्टि पड़ती है। हाँ, तो केतु की दृष्टि पड़ती है। चलिए, ई एक थोड़ा हुआ कि भाई एक देख रहा है, चलिए केतु की दृष्टि पड़ती है। उसके बाद और कुछ तो नहीं है, नहीं है ना। नहीं है गुरुदेव। नहीं है। अब केतु मंगल की भी भगवान, दृष्टि गुरुदेव। मंगल की दृष्टि कैसे पड़ेगी भगवान बताइए हमको। नहीं एक पड़ेगी गुरुदेव। नहीं पड़ेगी गुरुदेव। नहीं पड़ेगी गुरुदेव, नहीं नहीं। अब चलिए, जैसे मैं चल रहा हूँ, आप लोग हमसे बहुत आगे चल जा रहे हैं, हम पीछे ही रह जाए, बुलाना पड़ रहा है कि आइए आइए। जैसे 5 मित्र दौड़ रहे हैं बात करते करते, 4 गो आगे चल गए, अब 5वां पीछे छूट गया, तो फिर उधर से कहा कि या तो हमको आने दो, तुम रुको वहीं पर। अब समस्या है भगवान कि आगे बढ़ के जिसको आपने पीछे छोड़ा था कि हम उससे आगे निकल गए, या तो उसके पास आने के लिए आपको पीछे आना पड़ेगा, नहीं तो अगला को आपसे आगे आना पड़ेगा। यही ना होगा। जी गुरुदेव, ये दृष्टि वाला जी समझ में नहीं गुरुदेव। आई, आगे निकल गया पार्ट। हम समझाते हैं भगवान समझाते हैं। पहले आप वही करें। पहले ये बताइए कि हम संतान भाव को विचार कर रहे हैं, तो भाव कोई प्रकार से गड़बड़ तो न है। एक केतु की दृष्टि पर रही है। केतु भगवान, राहु और केतु नकल भी लोग करते हैं ना भगवान, तो छोटा मोटा नकल नहीं करते हैं, बड़े लोगों का नकल करते हैं, अच्छे चीजों का नकल करते हैं, समझे ना। ई 5वां 9वां 7वां से देखता है। अब केतु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर 5वें भाव पर। ई थोड़ा सा इस भाव में कमजोरी ला रहा है ना। जी गुरुदेव जी। हाँ। अब हमको देख, अब इस पर ये चेक कीजिए कि कोई अच्छा ग्रह भी देख रहा है इस भाव को कि नहीं। मान लिया कि एक बुरा ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, चलो बुराई है तो अच्छाई अगर है कि ना, कोई ग्रह नहीं देखना है, नहीं देख रहा है ना। नहीं देख रहा है गुरुदेव। नहीं गुरुदेव नहीं। तो मान के चलिए कि हमारा भाव ज्यादा कमजोर नहीं है, ज्यादा कमजोर नहीं है, थोड़ा सा कमजोर है, केतु के दृष्टि पर है। उसमें भी क्या है कि केतु को देना है मंगल का फल,
क्योंकि राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव स्वामी के अनुसार फल देते हैं। तो मंगल जो है वो सूर्य का है, शत्रु मित्र। मित्र है गुरुदेव। मित्र है गुरुदेव। केतु बैठे हैं कहाँ? लग्नेश के पास, ठीक ना। जी गुरुदेव जी। अब मजबूरन केतु को यहाँ पर फल देना पड़े, लेकिन इनकी दृष्टि पड़ेगी तो कुछ न कुछ इसमें विकार होगा। अब देखिए सूर्य को भाव ठीक है, अब भाव के मालिक कहाँ कैसे हैं उनका विचार किया जाए तो भाव के मालिक मित्र राशि में बैठे हुए हैं 12वें भाव में। 12वां भाव है मित्र राशि का, तो ज्यादा तो ना, लेकिन 12वें भाव में जाने के कारण थोड़ा इनमें कमजोरी आएगा, आएगा ना। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव आएगा। अब यह देखिए कि इन पर कौन कौन ग्रह के दृष्टि पर है, तो मंगल इनको देख रहा है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी जी, चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है गुरुदेव। आओ कोई भगवान। शुक्र भी देख रहा है गुरुदेव। कुछ देख रहा है गुरुदेव। गुरुदेव। शुक्र भी देख रहा है। अब बताइए, अब यहाँ पर आपका ज्योतिषीय बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए कि भावेश पर शुभ और अशुभ ग्रह दोनों देख रहे हैं? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तब क्या कहा जाए? आप लोग का कैलकुलेशन क्या हुआ कि भावेश प्रभावित ज्यादा है, पीड़ित ज्यादा है, या थोड़ा सा ही इसको पीड़ा है? ज्यादा पीड़ित हुआ भावेश गुरुदेव। नहीं गुरुजी, शुक्र शुभ ग्रह है इसलिए कम पीड़ित होगा गुरुदेव। लेकिन सूर्य शुक्र जो देख रहा है वो कैसा दृष्टि से देख रहा है? मित्र से, सम से, शत्रु से। में होने के बाद जैसे शत्रु हो जाएगा। सम दृष्टि से देख रहा है गुरुदेव। सम दृष्टि से सम से देख रहा है। ज्योतिष पढ़िए भगवान। शुक्र, आग और पानी में कभी मित्रता हो सकती है? ना। नहीं गुरुदेव। शुक्र सूर्य को प्रबल शत्रु मानता है ना। जी गुरुदेव। तो 5वां भाव का जो स्वामी हुआ वो मिला जुला कर पीड़ित हुआ। अब भाव पर भी थोड़ा बुराई आ गया और भावेश भी। अब भगवान, अब मान लीजिए यहीं पर राहु की दृष्टि आ जाती, यहीं पर शनि की दृष्टि आ जाती, तब क्या होता? पंचमेश का तब तो एकदम पीड़ित ना। कोई फल नहीं दिखा पाते गुरुदेव। तब अच्छा, पंचमेश अगर पीड़ित हो जाए तो क्या हानि करेंगे? संतान में, बुद्धि में कमजोरी आएगी गुरुदेव। बस इतना ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए, एक ग्रह 5 स्थान का फल देता है। अब बताते हैं आपको। हमारा विचारणीय ग्रह है, अब देखिए इसको हम आपको बोर्ड से बताते हैं। अभ्यास करने से भगवान हर चीज संभव हो जाता है, हर संभव को असंभव। देखिए पहला है सूर्य का विचार हम करते हैं। सूर्य
पहला जहां बैठता है, पहला तो ही 12वां भाव के फल देखेंगे, फिर 5वां का देंगे, फिर जहां के कारक होंगे वहां का फल देंगे, फिर जहां देखेंगे, यानी देखिए 5, 12, लग्न भाव, लग्न भाव, छठा, 10वां, यानी एक ग्रह पीड़ित होकर आपके जीवन के कई चीजों को पीड़ा देता है ना। जी गुरुदेव। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? सर से निकल रहा है तो आओ इसको हम नीचे करेंगे। नीचे समझ में करो आ रहा है। गुरुदेव। जी गुरुजी, थोड़ा एक बार और। चलिए अब देखिए, इस मान लीजिए किसी जातक का कुंडली है और 12वां राशि बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो सब इसका सप्तमेश कौन हो, बताइए भगवान। गुरुदेव। सप्तमेश गुरु हो गए गुरुदेव। गुरु हो अब गए गुरुदेव। अब पत्नी से संबंधित कोई विचार करना हो तो किससे कीजिएगा? गुरु से गुरु से गुरुदेव। करना पड़ेगा। अच्छा, गुरु से कीजिएगा। और गुरु को देखने के बाद फिर क्या देखना है? शुक्र को देखना पड़ेगा गुरुदेव। अच्छा, चलिए शुक्र को देखिए, उसके बाद भगवान, बस इतना पर ज्योतिष का फल एकदम 100%। गुरुदेव गुरुदेव गुरु कहाँ बैठे हुए हैं ये देखना पड़ेगा गुरुदेव। वही ना बोले कि आप लोग आगे भगवान बिना शुरुआत शरीर, आत्मा, मन, पहले शरीर को चेक कीजिए कि शरीर कितना, यानी भाव तो नहीं पीड़ित है इसका। अब बताइए, आत्मा, आत्मा शरीर आत्मा से शरीर से आत्मा, आत्मा से शरीर है, शरीर से आत्मा नहीं है ना। जी गुरुदेव। मान लीजिए कि गुरु पीड़ित हो जाए, अब यहाँ पर गुरु पीड़ित हो गए, देखिए पीड़ा के कई कारण हो गए। पहला तो कि मंगल के राशि में बैठ गए, मंगल जोड़े बैठ गए और शत्रु सम के साथ बैठ गए। मान लीजिए कि गुरु पीड़ित हो गए, तब इसका विवाह हो जाना विवाह होगा कि नहीं होगा? मंगल के साथ बैठ गए मतलब समझ में नहीं आया गुरुदेव। क्या भगवान? तृतीय भाव में बैठेंगे ना, उधर सूर्य और मंगल। जी 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 जी। अरे भगवान, आठवां अंक का मालिक कौन है राशि का? मंगल है गुरुदेव, समझ में हाँ, आ गया गुरुदेव। तो बताइए कि इसका तो कहीं दृष्टिकोण से देखने पर, अब देखिए गुरु पर शनि की भी दृष्टि पड़ने लगी। पड़ी ना? जी, दसवीं दृष्टि है गुरुदेव। अब गुरु अकेले पीड़ित हो जाए और सप्तम भाव पीड़ित ना हो, तब क्या इसका विवाह होगा? हो होगा सकता तो है गुरुदेव। इसमें नहीं आएगी, गुरु के पूजा वूजा करानी पड़ेगी। अच्छा, मान लीजिए गुरु ठीक हो जाए और 7वां भाव कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए। पीड़ित का मतलब कि यहाँ पापी बैठ जाए, पापी की दृष्टि हो जाए, बीमारी समझने लगे हैं आप लोग ना। मैं जिस पीड़ा और रोग के बारे में जो बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना कि पीड़ा का अर्थ का माने पापी ग्रहों का बैठना, देखना, युति बनाना, यही सब होता है ना। जी आ गुरुदेव। रहा है, आ रहा है गुरुदेव। अब बताइए कि यहाँ पर 7वां भाव भी अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा एक अच्छे
बैठे हुए हैं। आयेश जाकर बैठ गया 7वां भाव में, चंद्रमा ठीक है, राशि मीन हो गई। अब इसका शुक्र पीड़ित हो जाए, गुरु भी ठीक हो और भाव भी ठीक हो, सिर्फ शुक्र पीड़ित हो जाए तो क्या विवाह में प्रॉब्लम आएगा कि नहीं, विवाह के बाद समस्या होगी कि नहीं? जी गुरुदेव होगा। बताइए। जी गुरुदेव होगा गुरुदेव। तो हर लगन के में आपको यही सीखना है कि अब मान लीजिए भगवान, अगर गुरु पीड़ित हो गए और शुक्र मजबूत हुए और भाव मजबूत हुआ तो 100% में आप इनको दिया गया है 30 पॉइंट, 30% फल स्थान से, 30% कारक से 60, 40% फल आपको देता है मालिक यानी ऑनर यानी कि गुरु। अब गुरुए पीड़ित हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कोई अच्छा ग्रह क्या करेगा बताइए? जी गुरुदेव। समझ में आया भगवान? किसी जी भाव गुरुदेव। का, किसी भाव का, भाव अधिपति, भाव का मालिक अगर कमजोर हो जाए तो भाव से आपको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा गुरुदेव, न्यून मिलेगा गुरुदेव, न्यूनतम भाव मिल सकता है। न्यूनतम क्या होता है भगवान? आपको प्रॉफिट चाहिए तो पूरा न चाहिए, खाना हो, जी खाने की इच्छा हो, जजमान यज्ञ कराने जाइए, जजमान के यहाँ पढ़िए 50 वैदिक मंत्र, न हो तो आजकल बना भी देते हैं लोग तरह तरह से जजमान को रिझाने के लिए, और जब जजमान को देने के बारी में आए तो आपके मनो मुताबिक दक्षिणा ने, तो उस समय ब्राह्मण और जजमान में क्या होगा, महाभारत न होगा? जी गुरुदेव। आए कि वो थोड़े होगा कि श्री वर्चस्वमायुष्यम। नहीं होगा गुरुदेव। तो उसी प्रकार भगवान किसी भी कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी का मजबूत होना उतना ही जरूरी है जिस प्रकार भाव का स्वामी आपका आत्मा है। आपका आत्मा कमजोर होगा तो शरीर भी आपका उतना तरीका से नहीं चल पाएगा। तो जिस प्रकार शरीर भी स्वस्थ चाहिए, आत्मा भी मजबूत चाहिए और मन भी अच्छा चाहिए, तभी हम सदगति यानी शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब समझ में आया? इसका क्या समझ में? फल होगा गुरुदेव? आप देखिए भगवान, अब आपको पढ़िए। अब इसका सूत्र है कि अगर भाव का अधिपति कमजोर हो जाए और भाव बलवान हो जाए तो प्रायः उस भाव से 1/3 फल प्राप्त होता है। यानी विवाह विवाह होगा लेकिन बहुत समस्याएं आएगी, व्यापार चलता रहेगा लेकिन बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एक होता है भगवान कि आप बाजार में गए और पानी पीने के लिए पैसा निकाले, दुकानदार आपको पैसा दे दिया। एक जगह ऐसा है कि पैसा भी है लेकिन पानी नहीं है ना? जी समझे ना? गुरुदेव। हाँ, तो तात्पर्य आप लोग को ये है कि भाव अधिपति पर ज्यादा फोकस होगा। भाव अधिपति अगर अच्छा है तो अब ये चंद्रमा का हो गए, किराएदार हो गए, ये मकान में किराए पर बैठे हुए हैं। किसी के घर में जाकर कोई बैठने वाला ग्रह किराएदार होता है। अब बताइए कि आपके घर का मकान मकान ही कमजोर हो, पीड़ित हो, कष्ट, मकान जर्जर हो, स्वामी भी कमजोर हो पैसा से, तो किराएदार उस घर में रह के क्या कर पाएगा बताइए? कर पाएगा जी गुरुदेव, भगवान? कुछ नहीं कर पाएगा गुरुदेव। तो अभी थोड़ा कठिनाई आएगा लेकिन कल
कल अब नवरात्र के बाद आपको हम एक उदाहरण देके समझाएंगे। आप अपना लोग कुंडली लाइएगा सिद्धांत के साथ। तो प्रारंभ में आपको आज की कक्षा से यही देखना है कि हम जिस कुंडली के जिस भाव का विचार कर रहे हैं उसका मालिक कैसा है, भावाधिपति जिसे कहते हैं वो कैसा है। धनेश का विचार कर रहे हैं तो कैसा है, कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, युति किस ग्रह के साथ है, दृष्टि कैसा है, तब जाकर आप एक कैलकुलेशन कीजिएगा कि अच्छा फल होगा या बुरा फल। चलिए किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, पूछिए भगवान। गुरुदेव पिछली क्लास से संबंधित एक प्रश्न है। जो आपने गुरुदेव जो डिग्री बताई थी सम राशि विषम राशि में, 0 से 6 डिग्री, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। तो गुरुदेव जो ये 0 से 6 डिग्री है, जैसे सम राशि में अगर कैलकुलेशन करनी है तो ये 0 से 6 डिग्री मृतावस्था दिखा रहा है, और फिर इसके बाद आएगी वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में 6 से 12 दिखा रहा है, तो अगर कोई 5 डिग्री है तो हम उसको मृतावस्था में कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 6 डिग्री है तो उसको मृतावस्था में काउंट करेंगे या वृद्धावस्था में? अब भगवान वहां वहां पर राशि का ही तो जिक्र है। किस राशि में कितना डिग्री पर है ना भगवान। हेलो हेलो भगवान। हेलो, जी हाँ समझ रहे हैं गुरुदेव। अरे वहां पर अब देखिए सम राशि में वही ग्रह 0 से 6 डिग्री पर हो जाता है बाल्यावस्था में, माने अभी अभी उसको यही ना है, बताइए। 0 सम राशि में गुरुदेव मृतावस्था से स्टार्ट होता है और विषम राशि में बाल्यावस्था से। हाँ, और फिर आगे बढ़िए, दूसरी अवस्था। दूसरी सम राशि में वृद्धावस्था है और विषम राशि में तरुण किशोर अवस्था है। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव ये जो 0 से 6 डिग्री है और फिर मृतावस्था में है सम राशि में और विषम राशि में बाल्यावस्था है, अगर मान लो 6 डिग्री आ जाए, किसी ग्रह की 6 डिग्री है, तो उसको मृतावस्था में देखेंगे सम राशि में, या विषम राशि भी हो तो उसको बाल अवस्था में देखेंगे कि वृद्ध नेक्स्ट अवस्था में देखेंगे उसको? अब कौन कौन सी राशि में भगवान 6 डिग्री आ जाए? 6 डिग्री माने कौन से? मान लिया कि सम राशि में आएगा तो सम राशि का बनाया हुआ ना है कि 6 के बाद वो कोची पार करेगा। आप बताइए भगवान। मान लीजिए कि एक विषम राशि में एक में होता है मृतावस्था और एक में होता है बाल्यावस्था, फिर 0 से 6 के बाद गया तो दूसरी अवस्था प्राप्त हो रहा है, एक तरफ विपरीत क्रम चल रहा है। तो आपको देखना होगा कि कौन से राशि में, जैसे 7 अंश हुआ, 8 अंश हुआ, तो सम राशि में क्या होगा और विषम में क्या होगा, तो ठीक ना? 7 होगा तो उसका हो जाएगा। अगर मान लो 6 डिग्री है, सपोज शुरुआती 6 डिग्री है, तो उसको किस में काउंट करेंगे, मृतावस्था में कि उसके अगले वाले में, वो पूछना था। अब देखिए, अब पूरा पूरा 6 डिग्री होगा भगवान ना, 0 अंशात्मक में एक बढ़ा के किया जाए। 6 का मतलब है कि 5 5 के चल दिया है लेकिन 6 पहुंचाना है, ऐसा ग्रह संधि में होता है। तो पूरा 6 होने पर चूंकि 30 डिग्री होता नहीं है, 29 के बाद वो शून्य चालू हो जाता है। तो मान के जी, चलिए कि वो 6 वाला वो अग्रिम राशि में चल जाएगा। अच्छा गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव, समझ गया। हाँ, धन्यवाद गुरुदेव। चलिए ठीक है भगवान। कुछ समझ में आया आप लोगों को भावेश के बारे में? जी आया जी समझ में गुरुदेव। गुरुदेव, आया। हाँ, बस इसी तरह सजा के कुंडली का फलित कीजिए। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव, प्रणाम। सर्वभ्यो नमो नमः।
सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।